तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले शेयर एंड डिविडेंड्स का क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चंस की बारी आ चुकी है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिटेल्ड कंसेप्ट वाली वीडियो जो है वो दे दिया है। तो शेयर एंड डिविडेंड्स का अगर अभी तक भी नहीं पता है तो मैं आई बटन में भी और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ से पहले डिटेल्ड कंसेप्ट समझ लीजिए शेयर एंड डिविडेंड्स का, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपके पास यहाँ पे गिवन है फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ, यस नाउ वी हैव टू फाइंड द मार्केट वैल्यू। अब देखिए मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बता दूं, कंसेप्ट वाली वीडियो मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज जो है वो बताए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फॉर्मूले से ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि जैसे हम फॉर्मूले से ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना, फॉर्मूला अपने आप जो हम यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे, वो चीज़ भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि हमारे पास 350 शेयर्स हैं और हर एक शेयर जो है वो 100 रुपीज़ का। इसको पढ़ने का तरीका कैसे, 350 फिर कॉमा लगा रखा है तो 350 शेयर्स हैं, और देखिए रुपीज़ लिखा हुआ है तो 100 रुपीज़ का एक शेयर है, ध्यान रखेगा। और साथ में एट अ प्रीमियम, तो एट अ प्रीमियम का मतलब बता रखा है एट पार वैल्यू है, तो लेकिन इसमें एट अ प्रीमियम बोला हुआ है, पार से ज़्यादा, प्रीमियम मतलब पार से ज़्यादा और डिस्काउंट मतलब पार से कम, और एट पार मतलब दोनों मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम रहते हैं। अब बात आती है ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो डिपेंड करेगा कि आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है या फिर नहीं, है ना। चलिए, तो प्रीमियम 8 रुपीज़ है भैया, 8 रुपीज़ की बात कर रहे हैं, 8 रुपये प्रीमियम पे बेचा जा रहा है। इसका मतलब 100% है कि अगर 100 रुपये का, यस अगर आपके पास 100 रुपये का एक शेयर है तो उसने कितने का परचेज किया है, 108 रुपीज़ का। प्रीमियम का मतलब अबोव वाला और कुछ नहीं, ठीक है। तो 108 रुपीज़ का उसको एक शेयर मिला है, और शेयर कितने टोटल 350, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनटू में मल्टीप्लाई। देखिए कुछ नहीं है, अगर एक शेयर का जो कॉस्ट है वो 108 रुपीज़ हुआ, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 350 शेयर्स के कितने होंगे, 350 शेयर्स के पैसे कितने होंगे, है ना। अगर आपसे मैंने बोल दिया कि एक पेन का कॉस्ट अगर 10 रुपये है तो 40 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, तुरंत 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 पेन का पूछा तो 20 बोर्ड, 20 कैसा आया, 2 से मल्टीप्लाई करके ना। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है कि अगर आपके पास 1 शेयर का कॉस्ट 108 रुपीज़ है तो आपके पास 350 शेयर्स के कितने होंगे, सो विल मल्टीप्लाई बाई 350, राइट। तो 350 मल्टीप्लाई 108, तो जितना भी आएगा वही हमारे पास इसका जो मार्केट वैल्यू है वो निकल कर आ जाने वाला है, राइट। तो 350 मल्टीप्लाई 108 तो 37,800 आ रहा है, 37,800 लीजिए, आपका जो आंसर है वो आ चुका है। चलिए दूसरे पार्ट पे आते हैं, कहा जाता है 240 रुपये, सॉरी 240 रुपये क्या, 240 शेयर हैं, ठीक है, 240 शेयर हैं, साथ में 50 रुपीज़ का एक शेयर है, और साथ में शेयर से एट ए डिस्काउंट। अब की बार आपसे कह रहा है क्या है, आपके पास डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का आपके पास 5 रुपीज़ का है, डिस्काउंट कितने का आपके पास 5 रुपीज़ का है। अच्छा, जैसे हमारे पास डिस्काउंट 5 रुपीज़ का है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 50 रुपये का एक शेयर है और 5 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो कितने का पड़ गया मेरे को 45 का। तो एक शेयर का जो कॉस्ट है वो कितना है 45 रुपीज़, और टोटल हमने कितने लिए 240, तो एक शेयर का 45 रुपीज़, तो 240 का कितना होगा, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 240 मल्टीप्लाई 45, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 10,800, 10,800 रुपीज़ इसके मार्केट प्राइस, आप रुपीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं, यही इसका मार्केट जो प्राइस है वो है। तो ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं, और ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। इसमें कहा जाता है फाइंड द एनुअल इनकम फ्रॉम 450 शेयर्स। देखिए फिर से क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है ना उसको समझने की जरूरत है आप लोगों को। 450 क्या है, शेयर्स हैं, और हर एक शेयर कितने का है 25 रुपये का, हर एक शेयर कितने का है 25 रुपीज़ का, और पेइंग 12% डिविडेंड। डिविडेंड का जो परसेंटेज है, लाइक आपको मैंने कंसेप्ट में बता ही रखा है कि यार डिविडेंड किस तरीके से कब मिलता है, परसेंटेज सिस्टम रहता है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने समझा ही रखा है कंसेप्ट वाली वीडियो में, राइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एनुअल इनकम पूछा। अच्छा, एनुअल इनकम का जो है वो हमने आपको डायरेक्ट, यस डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला बता दिया था, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला समझने का कोई वो मतलब नहीं है, समझिएगा, फॉर्मूले आप भूल जाएंगे। तो मेन चीज़ ये है कि हम इनकम जो है वो एनुअल इनकम जो कैसे निकालेंगे। तो ये जो 12% होता है वो पर एनम ही गिवन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पर एनम नहीं भी लिखा हो तब भी वो क्या होता है आपके पास पर एनम। तो ये जो परसेंटेज होता है वो पूरे साल का होता है, ठीक है। चलिए परसेंटेज हमें पता है, एक चीज़ बताइएगा, अगर हमें वो 12% डिविडेंड पे कर रहा है, कोई भी कंपनी है अगर हमें 12% डिविडेंड कर रहा है, तो उससे आप चीज़ों को समझने की जरूरत ये है कि 12% किसका करेगा,
12% ऑफ किसका, यहाँ पे मैंने लिख दिया भैया किसका। तो अब चीज़ों को समझने की जरूरत है, बस सिर्फ इतना ही समझना है। एनुअल इनकम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर मैंने आपसे एक चीज़, छोटी चीज़ पूछता हूँ कि आपसे मैंने पूछ लिया कि 10% ऑफ 500, 10% ऑफ 500, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, 10 बाई में 100 और मल्टीप्लाई में ये 500, तो ये दो जीरो कैंसिल, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपये आ गया। देखिए, तो 500 का 10% आपने 50 रुपीज़ तुरंत निकाल दिया। तो आपसे यही तो कह रहा है, ये सिंपल यही चीज़ कह रहा है कि आपको क्या बताना है, 12% एनुअल डिविडेंड है, तो बताइए उसका इनकम कितना है। तो हम 12% निकाल देंगे, किसका, यस एग्जैक्टली किसका। तो उस किसका को समझने की ज़रूरत है। हम किसका निकालेंगे, समझिएगा भैया, हमने जितने पैसे इन्वेस्ट करे थे फेस वैल्यू पे, यस हमेशा आपको मैंने बता रखा था डिविडेंड जो दिया जाता है हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, मार्केट वैल्यू पे कभी नहीं। लाइक मेरे पास 25 रुपीज़ का एक शेयर था, है ना, 25 रुपीज़ का एक शेयर था, ठीक है। तो 25 का हमने एक शेयर था, हमने कितने लिए, 450 शेयर लिए, 450 शेयर्स ले रखा है हमने। तो टोटल पैसा हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है फेस वैल्यू पे, यस फिर से कह रहा हूँ मैं, फेस वैल्यू पे कितना पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसका 12% आपको मिल जाएगा और वही आपका एनुअल इनकम होगा। खत्म बात, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो आपके पास 450 है और मल्टीप्लाई में कितने 25, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट यही तो करा होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब मैं आप लोगों को फॉर्मूले पर लेकर जाता हूँ। जब आप एनुअल इनकम पे जाएंगे, एनुअल इनकम का जो फॉर्मूला है उसको अगर आप नोटिस करेंगे, ठीक है, एनुअल इनकम का अगर फॉर्मूले नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा रहता है पहले नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, उसके बाद रह जाता है फेस वैल्यू कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है। अच्छा, फेस वैल्यू के पास यहाँ पे रहता है रेट ऑफ डिविडेंड जितना रहता है और डिवाइडेड बाय में 100। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो नंबर ऑफ शेयर आपने कितने लिए 450, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू आपने कितने लिए 25 रुपये है ना एक का फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू ही गिवन है, मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे आपके पास 12 बाय में 100। अब एक जीरो से एक जीरो चला गया, है ना, ये 5 से काट देंगे 5 बार में, ये 2 से 2 बार में, 2 से इसको काट दो 6 बार में, 5 6 30 आ जाएगा, 45 जीरो तो उड़ ही गया है, 45 मल्टीप्लाई में 30 आ जाएगा, 5 तिया 15 के 5 बच गए, 1 4 तिया 12 1 13, 5 तिया 15 के 5 बच गए, 1 4 तिया 12 1 13 और ये आ जाएगा जीरो, 2 जीरो क्यों आ जाएंगे, एक ही जीरो आएगा ना, एक ही जीरो आएगा, तो ये आ गया आपके पास 1350 रुपये। तो कहीं ना कहीं उसका जो एनुअल इनकम है वो 1350 रुपये है। समझ में आ गई इतनी बात। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया और मुझे पता भी चल गया कि मेरा एनुअल इनकम कितना होगा। एग्जैक्टली यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि कल को अगर मैं फॉर्मूले भूल गया, ये चीज़ तो रट्टा मार कर रख रहे हैं बच्चे ना, तो रट्टा नहीं मारना, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें 12% का डिविडेंड मिल रहा था, लेकिन डिविडेंड किस पे निकालते हैं बस यही समझना है, जितना हमने इन्वेस्ट कर रखा है, बस इन्वेस्ट कितना कर रखा है, जितने शेयर लिए हैं, एक शेयर का कॉस्ट में पता है, टोटल पैसा पता चल गया। बस कंडीशन ये होता है कि वो जो शेयर का जो प्राइस होता है वो मार्केट वैल्यू कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए फेस वैल्यू, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो होना चाहिए फेस वैल्यू का। तो यही चीज़ है आपके पास, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। और देखिए लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा सा क्वेश्चन बना देंगे इसको। आइए, इसमें कहा जाता है ए मैन वांट्स टू बाय 600 शेयर्स, वो अब 600 शेयर खरीदना चाहता है। कोई बात नहीं भाई, खरीदवा देते हैं, अभी चेक करते हैं। कहा अवेलेबल एट ₹125, तो कहता है 125 रुपये का अवेलेबल है, हैविंग द पार वैल्यू 100। आई हाय हाय, पार वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू। ये तीनों टर्म हमने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में समझाया हुआ है। तो पार वैल्यू मतलब क्या है, फेस वैल्यू। तो 125 पे जो अवेलेबल है वो 100% हो गया ना, क्या हो गया, वो मार्केट वैल्यू हो गया। मार्केट वैल्यू क्या है, कम ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बट अभी मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को कि अभी तो मार्केट पे लिस्टेड, जो मार्केट पे अभी दिखा रहा है इसकी प्राइस वो कितनी है, 125 रुपीज़ है। बट एक्चुअल में इसकी पार वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़, ये आपको कह रखा है। अब अगर लेट से थोड़ी देर के लिए मेरे से कहता भी है कि आप मेरे को एनुअल इनकम बताइए, है ना, एनुअल इनकम निकाल कर बताइए कि कितना आएगा, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 600 शेयर लिया है और ये 100 रुपये का फेस वैल्यू होता है, 600 मल्टीप्लाई दिस और मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो रेट ऑफ डिविडेंड जो भी रहेगा इंटू में कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। तो वैसे एनुअल इनकम पूछ भी रखा है, ये देख लीजिए ये। अच्छा, ये इंक्रीज करने वाली बात है, यहाँ पे पूछ रखा है एनुअल इनकम, डिविडेंड पूछ रखा है आपके पास, तो कोई टेंशन वाली डिविडेंड निकाल देंगे, है ना।
तो डिविडेंड परसेंट दे रखा है, वही एनुअल इनकम पूछ रखा है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि 6000 वो खरीदा है और फेस वैल्यू कितने हैं आपके पास, 600 शेयर है, सॉरी 600 शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर हो गया ना, अभी फॉर्मूला बता दिया था सेकंड क्वेश्चन में। तो 600 शेयर है और कितने का खरीदा है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 है, और मल्टीप्लाई में रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%, तो क्या करूँगा मैं 8 बाय में 100, इससे ये उड़ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया 8 छक 48, तो 4800 रुपये जो उसको हो जाएंगे वो एनुअल इनकम हो जाएंगे। लीजिए हो गया क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं ये सेकंड वाला पार्ट हुआ, अभी फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। कहता है हाउ मच डज ही इन्वेस्ट, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, तो वो अवेलेबल कितने का, ऑफकोर्स देखिए उसको फेस वैल्यू पे कभी नहीं मिलेगा। अब आप तुम अभी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी क्या फेस वैल्यू पे मिलेगा, कभी फेस वैल्यू पे नहीं मिलेगा। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब हम डिविडेंड की बात करते हैं, जब हम एनुअल इनकम की बात करते हैं, तो वो जो परसेंटेज होती है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होती है। बट जब हम मार्केट में जाते हैं, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, आपको मार्केट वैल्यू पे ही परचेज करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, आप उसके फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं इसका मार्केट वैल्यू 125 रुपये है ना, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है 125 रुपये है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो चलिए 125 रुपये है और लेना कितना चाहता है वो 600, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 600 मल्टीप्लाई में 1 का कितना हो गया 600, 125। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 125 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 600 तो वैसे हो जाएंगे, और 25 छक 150, 750 हो जाएंगे, और ये 2 जीरो और जाएंगे, तो 75,000 उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी उसकी इन्वेस्टमेंट 75,000। समझ में आ गई इतनी बात, सिंपल है ये और कुछ नहीं है ना। आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। समझ में आ गई बात, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 75,000 उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। चलिए अच्छा 75,000 अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है और कंपनी 8% का डिविडेंड रेट जो है वो देता है, तो कहीं ना कहीं वो 4,800 वो घर पे बैठे बैठे फ्री फंड के कमा सकता है ना। फ्री फंड के तो खैर नहीं कह सकते, 75,000 लगा रखे हैं, कहीं और इन्वेस्ट करता है तो और पैसे आते मे बी, बट 8% का डिविडेंड तो फिक्स है। हाँ, और अगर मैं उसकी प्राइसिंग बढ़ा देता हूँ, अगर शेयर प्राइस बढ़ता है तो और अच्छी बात है, और भी ज़्यादा कमाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जाता है इफ़ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम, अगर वो अपने एनुअल इनकम को इंक्रीज करना चाहता है बाय 800, देखिए एनुअल इनकम इसकी कितनी हो रही है 4800, लेकिन अगर ये अपनी एनुअल इनकम को इंक्रीमेंट करना चाहता है, एनुअल इनकम इंक्रीमेंट करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, तो कहा जाता है वो और कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा शेयर्स जो है वो खरीदेगा, परचेज करेगा, वो चीज़ आपको बतानी। अब समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं और आपको मैं डिविडेंड पे लेकर आ जाता हूँ। देखिए तो आपको एक चीज़ पता चल ही चुका है कि एनुअल इनकम जो है, एनुअल इनकम जो है ये बार बार फॉर्मूले यूज होंगे, वो क्या है आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई में उसी की फेस वैल्यू, और साथ में आपके पास कितना है उसका रेट बाय में 100, रेट ऑफ डिविडेंड है और डिवाइडेड बाय में 100। देखिए एनुअल इनकम वो इंक्रीमेंट करना चाहता है, पहले कितना हो रहा है 4800 रुपये, अब कितना करना चाहता है 800 रुपये बढ़ाना चाहता है, 800 रुपये बढ़ाना चाहता है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसी में से निकाल दूंगा। देखिएगा अब कैसे, नंबर ही तो निकालने हैं ना, नंबर ही तो निकालना है कि कितने शेयर एक्स्ट्रा खरीदने पड़ेंगे, तो वो अभी हम ले लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट। देखिए एनुअल इनकम पहले 4800 होना था, अब वो 800 रुपये बढ़ाना चाहता है, तो मैं 4800 और 800 कितना कर दूंगा मैं 4800 और प्लस का 800 5600 हो जाएंगे ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर पहले कितने थे 600, अब उसमें से कुछ इंक्रीमेंट करना चाहता है, लेट से एन नंबर ऑफ शेयर, इसको ऐसे रख दिया। शेयर पहले 600 थे, तब तो 4800 रुपये की इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन अगर हम कुछ शेयर बढ़ाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शेयर खरीदना चाहते हैं, तभी तो डिविडेंड भी बढ़ेगा, वैसे कैसे बढ़ जाएगा। समझ में आती है इतनी बात। और फेस वैल्यू इसकी ध्यान दे, फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, 125 यूज नहीं कर सकते, पार वैल्यू यूज करने लाइक 100, जो कि 100 दे रखा है। मल्टीप्लाई में रेट डिविडेंड कितना था 8 बटे में 100, इससे ये चला गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 7 48 और 6 5600, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 600 और प्लस का n, और मल्टीप्लाई में क्या आपके पास 8, उस मल्टीप्लाई को मैं क्या कर सकता हूँ डिवाइड में भेज, तो ये मल्टीप्लाई में इधर ले आता हूँ डिवाइड में,
8 सत्ते 56, कितना आ गया 700, तो ये आ गया आपके पास 700 और इज इक्वल टू में कितना हो गया 600 प्लस का n। इस n को हमें निकालना है, इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 700 माइनस का 600 और इज इक्वल टू में n और माइनस लिया है तो कितना आ गया आपके पास 100। लीजिए आपका जो काम है वो क्या हो गया, बन चुका है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो हम अगर 100 शेयर एक्स्ट्रा और खरीद लें, यस अगर हमने 100 शेयर और एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं तो महीने की साल की जो इनकम हो रही थी 4800 वो 5600 होना शुरू हो जाएगा, मतलब 800 की इंक्रीमेंट हो जाएगी। समझ में आ गई बात, आसान था। चलें आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जाता है ये मैंने इन्वेस्ट 22,500, तो 22,500 रुपीज़ जो है इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है इन ₹50 शेयर। तो कहा जाता है एक शेयर का जो प्राइस है वो कितना है 50 रुपये। अच्छा, अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। खास बात भाई, खास बात, 10% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 10% के डिस्काउंट पे अवेलेबल का मतलब ये हुआ कि 10% ऑफ 50 कम हो जाएगा, तो 10 बाय में 100 और मल्टीप्लाई बाय में 50, 0 से 0, 10 से 10, कितना बचा 5 रुपये। तो 5 रुपये कम कर दीजिए तो 50 माइनस का 5 कितना बच गया 45 रुपये भाई। तो 45 रुपये का अवेलेबल है। वैसे तो फेस वैल्यू, एक तरीके से ध्यान दीजिएगा ये क्या है, फेस वैल्यू 50 रुपये फिक्स है कि 50 रुपये होंगे होंगे, बट अभी जो मुझे मिल रहा है ये वो 45 रुपये का मिल रहा है 10% का डिस्काउंट पे। अच्छा, ये जो डिस्काउंट है वो हर किसी को नहीं मिल सकता, किसी किसी को जो लाइक जनरली उसका रेगुलर कस्टमर है, शेयर को खरीदता रहता है, परचेज करता रहता है, सेल करता रहता है और भी कुछ इसी तरीके से उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तब जाकर उसको इस टाइप के डिस्काउंट जरूर मिल जाते हैं। तो ये जो 50 रुपये का शेयर है वो फेस वैल्यू है, वो फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन कंपनी चाहे तो डिस्काउंट दे सकती है, तो उसने 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है। चलिए, तो 45 रुपये का उसको एक जो है वो पड़ चुका है, एक शेयर 45 रुपये का। कहा जाता है इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, तो 12% का डिविडेंड अब की बार कंपनी पे कर रही है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, कितने शेयर जो है वो खरीदे गए हैं। तो आइए खरीदने वाला शेयर पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की बात करते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ बताइएगा, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो सिंपल मैं इन्वेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट आपने कितना किया उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो यही लिखेंगे ना कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने 10 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर का कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 1000 रुपये आएंगे, और यही वो तो 1000 रुपये है ना जो हमने क्या कर रखे हैं, इन्वेस्ट करा एक तरीके से। समझ में आ गई इतनी बात। तो अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। अब हमें इसमें से निकालना क्या है, उस पर फोकस करना है। तो हमें इसमें से निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ शेयर, ये वाला। तो नंबर ऑफ शेयर इधर ही रखूँगा, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर इधर ले जाऊँगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितना आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, और ये डिवाइड में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, ठीक है ना। लेकिन ये कॉस्ट कौन सा होना चाहिए, फेस वैल्यू, ध्यान रहे फेस। अच्छा, इन्वेस्टमेंट है तो फेस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। इन्वेस्टमेंट मतलब कितने का मिला है, कितना हमने एक्चुअल में खर्चा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो हमें 45 का ही मिला, एक शेयर कितने का मिला, 45 का डिस्काउंटेड प्राइस। तो इन्वेस्टमेंट हमने कितने कर लिए, हालांकि ये फॉर्मूला आपको स्पेसिफाई करके हम लिखवाया है हमने, लेकिन हमने यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मरवाया। हमने आपको क्या बता दिया कि आप इस चीज़ को तो कोई भी समझ सकता है कि भैया अगर मुझे पता करना है कि मैंने कितने का शेयर खरीदा है, तो एक शेयर का कॉस्ट कितना है और हमने कितने खरीदे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी बता देगा। अगर मैं 6-7 साल के बच्चे से पूछूंगा वो भी इस चीज़ को बता देगा। तो दिमाग ऐसे ही लगाना है, और फॉर्मूले अपने घर से नहीं बनते, यहीं से बनते हैं, इधर उधर करके निकाल देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे परेशान होते रहते हैं, और नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट होता है डिवाइड में कॉस्ट ऑफ 1 शेयर होता है, तो ये रट्टा नहीं मारना, आपको एक चीज़ पता करना है और वहीं से मैनिपुलेट करके हमें निकालना आना चाहिए। तो हमने इन्वेस्टमेंट आपको पता ही कितना है, 22,500 कर रखा है, और एक शेयर हमने कितने का मिला था, 45 रुपये का। तो काटा पीटी कर देंगे, 5 से काट देता हूँ 9 बार में, 5 चौके 20, 2 बचा 5 25, 00, 9 पचे 45, 9 पचे
45, ठीक है। तो कितने होगा 500, 500 शेयर हमने खरीदे हैं, खत्म बात। 500 शेयर इसका आंसर है। चलें आगे। नेक्स्ट है द एनुअल डिविडेंड रिसिव्ड। अब डिविडेंड आपको बता ही रखा है, अब डिविडेंड के लिए कोई बड़ी चीज़ तो थोड़ी है ना। तो एनुअल इनकम बोलिए या फिर एनुअल डिविडेंड बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा, एक ही बात है। तो एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 500, फेस वैल्यू कितनी है, खास बात, फेस वैल्यू कितनी है, खास बात, 45 रुपये लिख दोगे आप, गलत कर दोगे, फेस वैल्यू 50 रुपये ही है। वो तो स्पेसिफाई करके आपको डिस्काउंट मिला था, तो यहाँ पे हर किसी को डिस्काउंट नहीं मिलता, इन्होंने स्पेसिफाई करके बता तो रखा है आपको, यहाँ पे चेकआउट कीजिए, इन्होंने बोल रखा है 50 रुपये का शेयर है और उस टाइम के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए डिस्काउंट पे 10% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसका मतलब फेस वैल्यू फिक्स है, कितना 50 रुपया, तो यहाँ पे आपको 50 रुपया ही रखना है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे हम रख देंगे 50 रुपये और मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, 12% रेट ऑफ डिविडेंड था, रेट ऑफ डिविडेंड बाय में 100%, है ना। 2-3 बार यूज करवा दिया, ये फॉर्मूले समझ में आ गई होंगी बात। चलिए तो 2 0 से 2 0 को उड़ा देता हूँ, तो मेरे पास कितना बच गया, 55 25 250 हो गया और इंटू में 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, 25 12 25 दे 250, 300 हो जाएगा, 300 और एक ही वाला जीरो, 3000 आ गया। लो भाई, तो हमारा जो एनुअल इनकम है एक तरीके से एनुअल डिविडेंड, वो 3000 रुपये हर साल जो है वो आ रहे हैं घर बैठे बैठे। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट की अगर आप बात करें तो इसमें पता चलेगा द रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हीज इन्वेस्टमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि उनको जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। देखिए किसी की भी रेट ऑफ रिटर्न, रेट निकालने के लिए बात कही जाती है तो आपसे बस एक ही चीज़ पूछी जाती है कि आप मुझे उसकी परसेंटेज बताइए। तो परसेंटेज के लिए आपको किसी भी चीज़ का, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, बस आपको एक चीज़ समझना है कि मुझे किसका परसेंटेज निकालना है, मैं किसका रेट निकालना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। देखिए जब भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाता है किसी भी क्वेश्चन में, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक शर्ट लिया मैंने 1000 रुपये का, ठीक है ना, एक शर्ट लिया 1000 रुपये का, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी MRP जो थी, MRP वो 1000 रुपये था, ठीक है, और इन्होंने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 200 रुपये का। इन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने आपको कितना % का डिस्काउंट दिया है, आपको सिर्फ इतना कह दिया कि भैया है 1000 रुपये का, हम आपको 800 का दे देंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या दे दिया उन्होंने, 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमसे पूछ लिया गया कि बताइए भैया हमने आपको कितने % का डिस्काउंट दिया। तो बस यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए आ गया ना, आपसे रेट पूछ लिया, क्या, किसका रेट, रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का परसेंटेज। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए अब डिस्काउंट कितने का है, 200 का, डिवाइड में आप लिखेंगे टोटल वाली वैल्यू कि कितने का था एक्चुअल में, और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा 20, और ये रहता है परसेंट में, तो 20% का डिस्काउंट आपको मिला है। समझ में आ गई। अब आप बेशक 20% ऑफ 1000 निकाल लीजिए, 200 ही आने वाला है ना, लाइक दिस 20% ऑफ 1000, तो आप क्या लिखेंगे 20 बाय में 100 और मल्टीप्लाई में 1000, 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई कीजिए 200 आ जाएंगे। समझ में आती है बात, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करके बोल दिया गया है कि आप मुझे रेट ऑफ रिटर्न बताइए, लेकिन किसका, उसकी इन्वेस्टमेंट का, ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब समझिएगा, उसने जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा है उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब उसका इनकम का परसेंटेज क्या है। यस, इनकम का परसेंटेज। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या हो, एक प्रिंसिपल वैल्यू और फिक्स वैल्यू रखा रहेगा, उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है उसकी परसेंटेज क्या है। तो आइए उसकी परसेंटेज जानते हैं। परसेंटेज का मतलब उसकी कमाई कितनी हो रही है वो देख लीजिए, खत्म बात, ठीक है ना। तो आइए वो चेकआउट कर लेते हैं, कितनी हो रही थी कमाई, 3000। 3000 हर साल आ रहा है ना, 3000 फिक्स है कि हर साल आ रहा है। समझ में आ रही है ना इतनी बात। आ जाओ बेटा इधर आ जाओ अब। अच्छा पूरा इन्वेस्टमेंट कितना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई, ऊपर लिख देंगे 3000, है ना। 3000 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वही उनका इनकम है। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट तो देखना पड़ेगा ऊपर कि कितना निकाला हुआ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो अपने को भी नहीं पता है ना,
इन्वेस्टमेंट हमने अभी निकाला, अच्छा बता तो रखा है 22,500 था ना, इन्वेस्ट कितना कर रखा है उन्होंने 22,500, चलो ये अच्छी बात है। नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, है ना। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितने शेयर खरीदे वो देख लेते हैं, ठीक है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का खरीदा था, पैसे एक शेयर का प्राइस कितना था, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट निकल जाती है। बट अभी हमें पता है ये पहले से ही 22,500 उसकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय में 100 और साथ में लगा देना % और यही आपके पास रेट ऑफ रिटर्न। चलिए 2 0 से 2 0 को उड़ा दीजिए, ठीक है। अब काटा पीटी करते हैं 5 से, 5 चौके 20, 2 बचा 5 25, फिर 2 से काट देंगे 5 छक 30 और ये 00, फिर 5 से काट देते हैं, कितनी बार में काटेगा ये 9 बार में, फिर 5 से काट देते हैं ये 12 बार में और एक ये 0 बार में, और किससे काटेगा 3 से काट देते हैं ये 3 बार में, और 3 से काट देते हैं 4 बार में, और ये 0 बार में, 40 बाय में 13, और ये और कटेंगे नहीं तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं 13 39.1 बचा है, और ऐसे करते जाता रहेगा। और जनरली आपसे एक फिक्स होल नंबर वाली वैल्यू, इंटीजर वाली वैल्यू जो है पूछी जाती है, तो परसेंटेज रहेगा, जनरली होल नंबर समझ लीजिएगा तो 13% लिख दीजिए, आगे डेसिमल वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिवाइड करके आप डेसिमल वाली वैल्यू भी इंक्लूड कर सकते हैं, इफ़ नॉट मैंशनड कि भाई साहब आप सिर्फ होल नंबर वाली हमें वैल्यू बताइए। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सके, भाई देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो गई थी। क्वेश्चन अपने साथ रखिएगा, क्वेश्चन की रीडिंग जरूर ले लीजिएगा वीडियो को देखने से पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन की रीडिंग पहले से रखोगे ना तो मज़ा सा आ जाएगा पढ़ने के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 के पास। इसमें कहा जाता है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 12% ऑफ ₹25 शेयर्स ऑफ ए कंपनी विच पेज ए डिविडेंड ऑफ 1875 रुपये ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो परेशान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में खास करके। आइए आपकी परेशानी को हम दूर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो यार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा इसमें और कुछ मुझे दिख नहीं रहा। समझ में आती है बात, कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो आइए कंसेप्ट को समझते हैं। फिर से कहा जाता है मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। मार्केट प्राइस हमें क्या करना है, निकालना है। तो मार्केट प्राइस निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ हमें दो चीज़ चाहिए, एक कि हमने कितने शेयर खरीदे और एक शेयर का कॉस्ट कितना है। समझ में आई ना बात। हम या फिर दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, बट जनरली जो मेरे माइंड में स्ट्राइक करता है और जनरली जो लोगों के माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि उसकी मार्केट प्राइस कितनी है ना। एक तरीके से जो अभी मैंने आपको बताया मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कि एक शेयर का कितना टोटल खरीदा, कितना मार्केट में कितना हमने पैसा लगा दिया, वो वाला है एक तरीके से। बट अभी मार्केट प्राइस पे भी आते हैं और यहाँ पे भी पता चल जाएगा कैसे करेंगे। तो इनका कहना है कि हम आपको 12% दे रहे हैं, जब 25 रुपये का शेयर था किसी भी कंपनी का, तो आप 12% निकाल दीजिए किसका, 25 रुपये का। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिविडेंड ही पे कर रहे हैं वो। तो 12 डिवाइडेड बाय में 100 और साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसका करेंगे 25। तो 25 के 100 और इस चीज़ को उड़ा देंगे 3, तो 3 रुपये आ गया आपके पास। 3 रुपये आपको डिविडेंड पे किया जाता है जब 25 रुपये का शेयर था, एक पे 12% का है, देख लीजिए, है ना। इसमें कहा जाता है विच पे डिविडेंड ऑफ। अब इनका कहना है कि जो पूरे साल में जो हमने आपको डिविडेंड दे दिया वो 1875 रुपये है। देखिए क्वेश्चन घुमा के देने की कोशिश किया है, 1875 रुपये पूरे साल का डिविडेंड है, और इन्होंने बता दिया है कि 12% हम देते हैं डिविडेंड 25 रुपये के शेयर में। 25 रुपये का एक शेयर है, उसमें 12% का हम क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर निकाल देना है। तो नंबर ऑफ शेयर के लिए सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, देखिएगा फिर से। नंबर ऑफ शेयर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिविडेंड कितना आया और एक पे डिविडेंड कितना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल इनकम कह दीजिए, टोटल इनकम कह दीजिए, और नीचे लिख देंगे इनकम फ्रॉम, ये भी फॉर्मूला आपको मैंने करवाया हो, इनकम फ्रॉम 1 शेयर, ये भी फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया हुआ है खास तरीके से, है ना। ऐसे ही लिखवा दिया था एक तरीके से, है ना। अब चीज़ों को समझने की यहाँ पे ये ज़रूरत है कि ये जो फॉर्मूला है वो तुरंत माइंड में कैसे स्ट्राइक करेंगे। देखिए नंबर ऑफ शेयर निकालते यहाँ पे हमने ये पता चल गया कि जब 25 रुपये का शेयर था तो वहाँ से हमें 3 रुपये की कमाई हो रही थी एक से। समझ में आती है इतनी बात। तो हमें ऐसे पूरे साल के एंड पे इतने की कमाई हो गई, तो एक शेयर के थे। तो ये कैसे आया होगा पहले वो समझते हैं। तो ये ऐसे आया होगा कि टोटल इनकम के लिए क्या करना पड़ा होगा मेरे को, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, और
क्या कहते हैं इसको, इनकम फ्रॉम वन शेयर, इनकम फ्रॉम वन शेयर। तो एक शेयर से कितनी इनकम हुई है वहीं से तो पता चल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल इनकम कितना है। तो एक चीज़ देखना, ये कहीं अलग से थोड़ी निकाले मैंने, नंबर ऑफ शेयर था, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में आ गया, टोटल इनकम के नीचे आ गया, खत्म बात। यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकाल देंगे। तो टोटल इनकम बोले तो कितना है 1875 रुपये, और एक से इनकम कितना है 3 रुपये। 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 625 शेयर्स जो है वो हमने यहाँ पे ले रखा था एक तरीके से, तब जाकर हमें 1875 रुपये का डिविडेंड जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है, चलिए, तो 625 रुपये का जो है वो हमें 625 रुपये कह रहा हूँ, 625 शेयर जो है हमने खरीदे हैं। अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो था हमारे पास वो क्या है, एक तरीके से 20,000 रुपये हैं। अब आइए फिर से वही बिल्कुल छोटे छोटे से फॉर्मूले, कुछ नहीं है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपको पता चल ही चुका है कि इन्वेस्टमेंट आपको कैसे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, है ना, और मल्टीप्लाई में उसकी मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। एक सिंपल सा लॉजिक बताइए, अगर किसी भी एक कंपनी के शेयर का प्राइस 10 रुपये है और आपने मान लेते हैं कि 80 शेयर्स खरीद लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, 800 रुपये किया या नहीं किया। तो यार यही तो है, ये कुछ और थोड़ी है ये, है ना, यही तो है। अब यहाँ से हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट के नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। समझ में आती है नहीं इतनी बात। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के नीचे आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स, खत्म बात। तो नंबर ऑफ शेयर, इसीलिए नंबर ऑफ शेयर हमें निकालने की ज़रूरत पड़ी है। तो ये आ गया आपके पास मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले आपको दिमाग में यही चीज़ डालना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट और साथ में नंबर ऑफ शेयर पता चल जाए। नंबर ऑफ शेयर के लिए हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थे, निकाल दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे और हमारा जो काम है वो बन जाएगा, खत्म बात। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 20,000 है, वो साफ साफ दिख रहा था, है ना, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ शेयर अभी हमने निकाले ना 625 शेयर, काटा पिटी कर दीजिए, खत्म बात। 5 से काट दीजिए 125 बार में, 5 चौके 20, 4 है 4 आ गया। 5 से काट दिए 25 बार में, 5 से काट दिए कितना 800 आ गया। 5 से काट दिए 5 बार में, 5 से काट दिए कितना आ गया 5 एकम 5, 5 छक 30 और ये 0 हो गया। 5 से काट दिया 5 दिया 15 और कितना बच गया 1 10, 5 तो नहीं 10, तो 32। तो इसका मार्केट प्राइस कितना था आपके पास 32 रुपीज़। और यहाँ पे फाइनली ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कहानी रही है आपके पास, है ना। ये वाली वीडियो की देख लीजिएगा क्या कहानी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा हमने यहाँ पे अभी कुछ भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा सारे के सारे क्वेश्चन। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।